अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन हांडी बनाने की बहुत ही आसान और बहुत ही मुनफरिद रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको किचन में मौजूद सिंपल मसालों से मज़ेदार चिकन हांडी बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन हांडी बनाने के लिए मैंने एक मिट्टी की हांडी ले लिया है। अब मैं इसमें 1 कप भर के कुकिंग ऑयल का शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें 2 अदद दरमियानी कटी हुई प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज़ों को मैंने लच्छे में काट लिया था। आपको जिस तरह आसानी हो आप उसी तरीके से प्याज़ों को काट लें। अब हम 3 से 4 मिनट के लिए प्याज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं ताकि इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और चम्मच इसमें थोड़े थोड़े वक्त से हिलाते रहना है ताकि सारे प्याज एक जैसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। 4 से 5 मिनट के लिए सारे प्याज़ों को मैंने अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लिया और ये देखिए बस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इन पे गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। 2 से 3 मिनट के लिए मैं लहसुन अदरक को भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका जितना कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और इसकी अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। जब लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि लहसुन अदरक बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। लहसुन अदरक भी अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है, इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर आधा किलो चिकन शामिल कर दूंगी। चिकन को मैंने धो के बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया है। ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक का शामिल कर दूंगी। नमक हम चिकन को फ्राई करते हुए इसलिए शामिल करेंगे ताकि चिकन अंदर तक नमकीन हो जाए और उसका जायका बहुत ही अच्छा बने। अब हम 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं ताकि इसके अंदर जितनी कच्ची महक होती है वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर गुलाबी से चेंज होकर सफ़ेद हो जाए। चिकन को भी मैंने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर 3 अदद दरमियाने कटे हुए टमाटर शामिल कर देती हूँ। टमाटरों को भी मैंने स्लाइस की शक्ल में काट लिया है। इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी। साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर दूंगी। मसाले शामिल करने के बाद अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और 5 से 6 मिनट के लिए हम सारे मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेते हैं ताकि प्याज टमाटर का जितना कच्चापन है वो भी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए और मसालों की भुनाई भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक कि हांडी के ऊपर तेल ना आ जाए। तमाम मसालों और चिकन की मैंने अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया है। इसके ऊपर तेल भी आ गया और मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लग गई है। अब मैं इसके अंदर कुछ और मसाला जात शामिल कर देती हूँ जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताने वाली हूँ। तो इसमें मैं आधा कप पानी का शामिल कर दूँगी ताकि चिकन के अंदर अगर कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी हो जाए और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल कर दूँगी। अब मैं इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया और हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। आप ये चीज़ें हस्ब ज़रूरत या हस्ब पसंद इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं हांडी को कवर कर देती हूँ। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है और 5 मिनट के लिए हांडी को दम पे छोड़ देना है ताकि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिकन हांडी तैयार हो जाए। चिकन को कवर करके 5 मिनट के लिए मैंने दम पे छोड़ा था और देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारी ये चिकन हांडी तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने चिकन हांडी को मिट्टी की हांडी में सर्व किया है। आप चाहें तो इसको डोंगे या बॉल में भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए व्यूवर्स माशाल्लाह से कितनी मज़ेदार हमारी ये चिकन हांडी तैयार है। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।